हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा प्रैक्टिस डे 3 है ये प्रैक्टिस का। तो हमने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ली है टेंसेस को सीखने की, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और टेंसेस रूल्स तो हम देखते ही हैं, पर हमारा ज़्यादा जो फोकस होता है वो प्रैक्टिस पे होता है, जिससे कि आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें और यूज़ कर पाएँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टोरी की मदद से भी इसको देखेंगे, पर इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, जिससे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों टेंसेस को एक स्टोरी में पढ़ें और देखें कि कैसे आपने स्टोरी पढ़नी है, कैसे आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले इसका यूज वहां पे होता है कि जहां पे आपका काम हो चुका है। ठीक है, एक्शन हमारा पास्ट में, ये देखिए इसकी मदद से समझते हैं। जैसे कि हमारा पास्ट है, ठीक है, पास्ट में एक्शन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब वो एक्शन आता 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 उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पे भी है, उसका रिलेशन प्रेजेंट पे है। ठीक है, इम्पैक्ट उसका प्रेजेंट पे है। ठीक है, इन्फ्लुएंस उसका प्रेजेंट में है। किसी भी पास्ट एक्शन का जब इन्फ्लुएंस प्रेजेंट में है, उसका रिलेशन आपको दिखे प्रेजेंट के साथ, ठीक है, और उसका रेलेवेंस आपको प्रेजेंट के साथ दिखे, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से इसका समझते हैं मीनिंग, कहां पे यूज करें। जैसे कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, काम जो है वो खत्म हो चुका है पास्ट में, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वर्क। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट, उसका रेलेवेंस अभी भी है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज यहां पे किया है। हम दिल्ली काफी बार गए हैं। ठीक है, गए हैं, काफी बार गए हैं। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। ठीक है, मैंने चाय पी ली है, बारिश अभी अभी रुकी है, बच्चों ने अपना कमरा साफ कर लिया है, वो तुम्हें उसने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा है। ठीक है, और मैंने उसे पहले भी देखा है, हम पहले भी मिल चुके हैं, उसने अपना नया घर बना लिया है, हमने वहां पे नया प्लॉट खरीदा है। ठीक है, उसने एक नया फोन खरीदा है अपने दोस्त के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। वह दिल्ली में 5 बार गया है। ठीक है, मैंने समुद्र देखा है, मैंने बीच देखा है। क्या आपने कभी सोचा है? ठीक है, उसने क्लास में टॉप किया है। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो हम बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि जहां भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहां पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। पर मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको इन वर्ड्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली जब हिंदी कॉन्वर्जेशन करते हैं, वी नेवर से दिस कि मैं जा चुका हूं, वह आ चुकी है, वह खाना खा चुकी है। नो, हम बोलते कैसे हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि वह आ गया है, उसने चाय पी ली है, वह चले गए हैं। तो क्या देखेंगे आप सेंटेंस के लास्ट में? आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा आ है, ई है और ए है ना? ये आपको मिलेगा। वह चले गए हैं, ठीक है, वह आ गई है, हमने खाना खा लिया है। ठीक है, तो आ है, ई है, ए है और है। ठीक है, हम पहले भी मिल चुके हैं, तो ए आ गया। ठीक है, और क्या देख सकते हैं आप इसमें कि आपको मिलेगा किया है, यानी कि किया है, गया है, भेजा है, ठीक है, और लिया है। हमने उसको एक टाइम लिमिट दी है। ठीक है, दिया है, खरीदा है, ठीक है, करा है, इस तरह के आपको, और या फिर गया, इस तरह के आपको, ये जो है इस तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे अपने सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि आपको कोई भी काम जो कि पास्ट में हुआ है, पर उसका अभी भी रेलेवेंस है प्रेजेंट में, इंपैक्ट, प्रभाव उसका दिख रहा है आपको प्रेजेंट में, तो इसलिए तब आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शन के लिए, मतलब जो काम हो चुका है और जो नहीं हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, उसने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है, वह दिल्ली जा चुका है या वह दिल्ली चला गया है। ठीक है, हम पहले भी मिल चुके हैं। ठीक है, वह घर अभी अभी पहुंची है। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। और रीसेंट एक्शन और इवेंट्स के लिए, मतलब जस्ट जो काम अभी हुआ है, जैसे कि उसने अभी अभी होमवर्क किया है,
वह पहले भी यहाँ आया है, ठीक है, वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, ये क्या हो गया, अनफिनिश्ड एक्शन रिसेंट वाला, ठीक है। उसने अभी भी मुझको कॉल नहीं किया है, ठीक है, इस तरह से। अब प्रेजेंट रिजल्ट यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ है, ठीक है, पास्ट का कोई एक्शन हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में दिख रहा है, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया है, ठीक है, तो अब मैंने पास्ट में बता चुकी हूं, अब प्रेजेंट में उसका असर ये दिख रहा है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए हम यूज करते हैं इसको, जैसे कि तुमने कभी हवाई सफर किया है, तुम कभी देश के बाहर गए हो, क्या तुमने कभी ऊंट की सवारी करी है, क्या कभी तुमने घुड़सवारी करी है, क्या तुमने ये बुक पढ़ी है, इस तरह से हम ये क्या बता रहा है, हमारी एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। क्या तुम कभी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हो, ठीक है, तो ये सारा हमारा लाइफ के अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस को बता रहा है। अब रूल देख लेते हैं। अब देखिए आप ही शी इट के साथ क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही शी इट के साथ हम और नेम के साथ हम ये लगाएंगे। तो जैसे कि ही हैज लेफ्ट दिल्ली, वो दिल्ली छोड़ चुका है, ठीक है। शी हैज डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से ज्योति हैज ओपन्ड एन इंस्टीट्यूट, ज्योति ने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। इस तरह से हम इसका ही शी ज्योति नेम्स के साथ हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपने याद करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि हमारा डू हो गया, डिड, डन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ये है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, कौन सी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई। अब आई जहां पे होगा यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, वुमेन, वहां पे आप हैव लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, बताइए आपको क्या होती है वर्ब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म ये हो गई, वर्ब सेकंड फॉर्म ये हो गई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा इजीली हमको समझ में आता है। जैसे कि शी हैज ग्रोन फैट, ठीक है, क्या वो मोटी हो गई है, ठीक है, हो गई है, तो इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ई है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हर, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। अमन हैज रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, अमन घर आराम से सेफली और साउंडली पहुंच गया है। दे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हुआ है। यू हैव ब्लॉक भी, तुमने मुझे ब्लॉक किया है। माई ब्रदर हैज चेंज्ड अ लॉट, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्शन इसमें हो चुका है। अब नेगेटिव में क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ कोई सा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे कि उसमें हमने क्या किया था, ही, शी और इट, और ही, शी, इट और नेम के साथ हमने क्या लगाया था, हैज लगाया था। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, हैज नॉट लगा देंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी हैज नॉट मेट मी येट, अभी तक वह मुझसे नहीं मिली है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चीजें भी देखेंगे, जैसे कि इसमें येट आएगा, येट मतलब अभी तक, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये इसमें मिलेंगे आपको, और जस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट, मैंने बिल्कुल अभी ही ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है, इस तरह से। और शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास, वो पहले ही क्लास से जा चुकी है या चली गई है, ठीक है।
अब येट का एक आपने देखना है कि येट का हम हमेशा यूज करते हैं नेगेटिव में, इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका नहीं यूज होता है। येट का हमेशा आप यूज करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, शी हैज नॉट मेट मी येट, वह अभी तक घर वापस नहीं आई है, ठीक है। तो शी हैज नॉट रीच्ड होम येट, ठीक है। क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है? हैव यू नॉट हैड योर ब्रेकफास्ट येट, ठीक है। इसके बारे में अभी इंटरोगेटिव में आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज हैव लगा देंगे, आई हैव, दे हैव, यू हैव, इस तरह से, और ये सब, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने देखी है बच्चों को परेशान करती है वो ये है कि उनको ये समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कि जो यू है उसके साथ हम प्लूरल वाले रूल्स देखते हैं। तो यू के साथ आपने क्या करना है कि यू के साथ आप हैव तो लगाते हैं, पर जब आपका ये आता है योर ब्रदर, ठीक है, योर फ्रेंड, तो यहां पे हम उस इंसान के, यानी कि जो तुम है उसके फ्रेंड के बारे में बात करें तो इसमें हम प्लूरल वाले रूल नहीं लगाएंगे, इसमें हम रूल अपने हैज वाले ही लगाएंगे। जैसे कि योर ब्रदर हैज, हम ऐसे नहीं बोलेंगे योर ब्रदर हैव, योर फ्रेंड हैव नहीं बोलेंगे, योर फ्रेंड हैज, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही हैज नॉट लेफ्ट येट, वो अभी तक नहीं गया है, ठीक है, अभी तक वो नहीं गया है। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर एजेस, मैं उससे एजेस से नहीं मिली हूं। शी हैज नेवर बीन हियर। अच्छा, अब ये जो बीन है इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा बीन, ठीक है। आई हैव बीन इन डेली मेनी टाइम्स, मैं दिल्ली में कई बार रही हूं या फिर हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? होना, ठीक है। शी हैज नेवर बीन हियर, वो कभी भी यहां पे नहीं रही है। आई हैव नॉट हैड लंच, अब एक ये वाला भी देख लेते हैं। अब हम ऐसे बोलते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में कि हैव यू हैड योर लंच, तो जो ये हैड होता है ये हमारा हैज की ही थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हैज, हैड और हैड, यानी कि ये हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म और ये वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या होता है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल ही होता है हैड, ठीक है। तो हम इसको एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव नॉट हैड लंच, ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आई हैव नॉट प्लेड चेस फॉर डेकेड्स, मैंने डेकेड से चेस नहीं खेला है, ठीक है। तो अनफिनिश्ड एक्शन पास्ट का, ठीक है, जिसका प्रेजेंट में भी इंपैक्ट दिख रहा है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। हैज और हैव लगा दोगे आप सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और वर्ब थर्ड फॉर्म। याद आपने ये रखना है कि जो हमारा व्हाट का सेंस है, ठीक है, व्हाट यानी कि क्या। अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हमारा जो इंटरोगेटिव में सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से क्या शुरू होगा? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, डू, डिड, है ना, हैज, हैव, विल, और भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाला यस और नो में आंसर आए क्वेश्चन का, तो वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करना है, ठीक है। जैसे कि हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? थॉट क्या हो गया? वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हैव हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। इस तरह से हैज ही हैड डिनर, क्या उसने डिनर कर लिया है? हैव यू नॉट रिसीव्ड होम, हैव यू नॉट रिसीव्ड होम नहीं होगा, हैव यू नॉट रीच्ड होम येट, क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हो येट। हैज शी गॉट द जॉब, क्या उसको जॉब मिल गई है? हैव दे पेड द फी, क्या उन्होंने पे फी कर दी है? क्या उन्होंने फी पे कर दी है? हैज शी चेंज्ड हर माइंड, क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है? ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। अब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ के साथ आप यहां पे देखिए, इनके साथ हम और हु के साथ, ठीक है, हम कैसे अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। वाई, सारा आपने सब्जेक्ट इस तरह से रखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई हैव यू नॉट रीच्ड होम येट, तुम अभी तक घर पे क्यों नहीं पहुंचे हो। हु हैज डन इट, ये किसने किया है। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। वेयर हैव यू बीन, तुम कहां हो।
व्हाट हैज बीन का मैंने आपको बता दिया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल होता है बी फॉर्म का। व्हाट हैज ही डन इन द क्लास, उसने क्लास में क्या किया है। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, तुम कब से उसको जानते हो, हाउ लॉन्ग यानी कि कब से, ठीक है। अब हम आ चुके हैं स्टोरी की तरफ और ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, रिया लिव्स इन अ स्मॉल टाउन विद हर फैमिली, शी गोज टू ऑफिस एवरी डे। रिया लिव्स, लिव्स आ गया तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमारा जो स्टोरी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू हो रही है। तो रिया एक छोटे से टाउन में अपनी फैमिली के साथ रहती है, ठीक है। शी गोज टू ऑफिस, सॉरी स्कूल एवरी डे, वो हर रोज कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, ठीक है। क्या है, ये रूटीन बता रहा है उसका, ठीक है। तो क्या है फिर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टुडे इज संडे, आज क्या है, अब आ गया टुडे इज संडे, आज संडे है। अब बता रहे हैं रिया इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आज आईएनजी फॉर्म आ गया, इज आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, है ना। ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज वो स्कूल नहीं जा रही है, शी इज हेल्पिंग हर फैमिली एट होम, क्योंकि संडे है इसलिए वो अपनी आज वो स्कूल नहीं जा रही है और अपनी मम्मा की शी इज हेल्पिंग हर फैमिली एट होम, घर पे अपनी फैमिली की हेल्प कर रही है। आईएनजी फॉर्म आ गई, इज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई। शी हैज ऑलरेडी क्लीन हर रूम, अब यहां देखिए वो अपना रूम क्लीन, उसने अपना घर अपना रूम क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो हैज आ गया, ऑलरेडी आ गया, क्लीन्ड आ गया। जैसे मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, जस्ट इस टाइप के वर्ड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं। उसने अपना रूम अभी क्लीन कर लिया है। शी हैज वॉश्ड हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े भी धो लिए हैं। एंड हैज अरेंज्ड हर बुक्स, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। उसने अपना रूम नीटली क्लीनली अरेंज कर दिया है, सॉरी बुक्स अपनी उसने अरेंज कर चुकी है या कर दी है, ठीक है। हर मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, फिर से हम किस में आ गए, हम आ गए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर से इज आ गया आईएनजी। उसकी मम्मा किचन में खाना पका रही है। शी हैज प्रिपेयर्ड लंच एंड हैज मेड टी फॉर एवरीवन, उनकी मम्मा मदर क्या कर रही है, उन्होंने वो किचन में खाना भी पका रही है और उन्होंने लंच तैयार कर दिया है पहले से ही, ठीक है। तैयार कर दिया है मतलब काम हो चुका है, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में है, ठीक है। रिसेंट एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड हैज मेड टी, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, हैज आ गया, क्या करा उन्होंने, सबके लिए टी बना दी है, टी बन चुकी है, फिनिश एक्शन है, ठीक है। हर फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, फिर से इज आ गया, आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके पापा न्यूज रीड कर रहे हैं। ही हैज फिनिश्ड हिज होम मॉर्निंग वॉक, वो अपना मॉर्निंग वॉक कर चुके हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, ठीक है। देखिए ए है आ रहा है, ठीक है। तो ही हैज फिनिश्ड, ईडी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उनके मॉर्निंग वॉक के बारे में बता रहा है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। ही हैज वाटर्ड द प्लांट्स, और उन्होंने अपने वाटर प्लांट्स में वाटर भी दे दिया है, पानी दे दिया है। वाटर्ड, अच्छा जब अभी जो वाटर है, वाटर का हम एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। एज अ वर्ब भी यूज कर लेते हैं, वाटरिंग, वाटर्ड, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे, इस तरह से। रियाज ब्रदर इज प्लेइंग इन द गार्डन, अब उसके ब्रदर के बारे में बता रहे हैं क्या कर रहा है। इज आ गया, आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसका भाई गार्डन में खेल रहा है। ही हैज कंप्लीटेड, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। मतलब वो अभी रिसेंट एक्शन है और फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड कर चुका है होमवर्क। एंड हैज डन हिज रिवीजन, अपना रिवीजन भी वो कर चुका है। नाउ द फैमिली इज सिटिंग टुगेदर, अब पूरी फैमिली साथ में बैठी है। दे हैव फिनिश्ड ऑल देयर वर्क, सबने अपना अपना काम कर लिया है। दे आ गया, हैव आ गया, फिनिश्ड वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, अपना सबने काम अपना कर लिया है। तो क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पे हैज कंप्लीटेड, यानी कि सारी फैमिली अपना काम कंप्लीट करके आराम से बैठ के अब चाय पी रही है। एंड आर एंजॉइंग देयर टाइम हैप्पीली, आर आईएनजी आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इस तरह से आप भी अपनी स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।